सुप्रीम कोर्ट का ब्लॉकचेन रिफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा, और आप शुरू कर चुके हैं देखना प्रॉपर्टी मिश्रा शो, जहां हम रियल एस्टेट की दुनिया को सच और सीधे शब्दों में आपको समझाते हैं। यहां आपको मिलती है वो जानकारी जो डेवलपर्स, ब्रोकर्स और अथॉरिटीज आपसे छिपाते हैं। आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का ब्लॉकचेन रिफॉर्म, जिसे मैं सीधे कहूंगा ये एक रेवोल्यूशन है। लेकिन रेवोल्यूशन में हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, ओल्ड सिस्टम उसे रोकने की कोशिश करता है। तो चलिए समझते हैं ब्लॉकचेन क्या लाएगा, कौन अपोज करेगा और बायर्स के लिए अभी क्या रिस्क हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर बिल्कुल कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस नॉलेज भरे सफर को। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, न्यूज क्या है? नवंबर 7, 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक मेजर ऑर्डर आया। ऑर्डर क्या है? लॉ कमीशन को कहा गया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडिया के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करो। जस्टिस PS नरसिम्हा और जॉय माल्या बगीची की बेंच ने कहा, प्रॉपर्टी परचेज इन इंडिया इज ट्रॉमेटिक। व्हाई ट्रॉमेटिक? क्योंकि करंट सिस्टम कंप्लीटली ब्रोकन है। 66% ऑफ सिविल लिटिगेशन इन इंडिया प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड है। 66% मतलब 100 में से 66 सिविल केसेस लैंड या प्रॉपर्टी के ऊपर होते हैं। हर साल लाखों लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी, फ्रॉड, फेक डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डिस्प्यूट्स सब कुछ झेलते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कॉलोनियल एरा लॉज है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, स्टैंप एक्ट 1899, ये 100 से ज्यादा साल पुराने लॉ हैं। नाउ इट्स टाइम टू थिंक डिफरेंटली। ब्लॉकचेन करेगा। अब हकीकत समझते हैं, रियल स्टोरी, असली हकीकत समझना बहुत जरूरी है। करंट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? डिकोटॉमी, रजिस्ट्रेशन और ऑनरशिप के बीच एक मैसिव गैप है। मतलब आप प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, रजिस्ट्रेशन भी हो गई, सेल डीड भी रजिस्टर हो गई, लेकिन फिर भी सच ये है कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक प्रेजेंटिव टाइटल है, कंक्लूसिव टाइटल नहीं है। प्रेजेंटिव का मतलब है सिर्फ एक रिकॉर्ड है, गारंटी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहना है हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन हम गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ऑनरशिप सच में आपकी है। यही गैप है जहां फ्रॉड, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, फेक डॉक्यूमेंट्स सब कुछ घुस जाता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। गुरुग्राम मानेसर लैंड स्कैम, 1500 करोड़ की फ्रॉड, सेम प्लॉट को 5 से 6 बार अलग अलग लोगों को सेल किया गया। सब रजिस्ट्रेशन ऑथराइज्ड है, सब डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं थे, लेकिन टाइटल मल्टीपल थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 2024 की रिपोर्ट सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से 5000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू लॉस है, और वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को। यही है इकोसिस्टम। डेवलपर, अथॉरिटी, रेवेन्यू ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार, सबको प्रॉफिट है इस एम्बिग्यूटी से। फेक डॉक्यूमेंट्स, डबल रजिस्ट्रेशन, बेनामी ट्रांजैक्शन, ये सब थ्राइव करते हैं क्योंकि करंट सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब ब्लॉकचेन क्या करेगा? ब्लॉकचेन एक इम्यूटेबल, टेम्पर प्रूफ डिजिटल लेजर है। एक बार जब प्रॉपर्टी की टाइटल ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाएंगे तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। क्रिप्टोग्राफिकली ये प्रूफ हो जाता है। और अब ब्लॉकचेन पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। सर्वे डाटा, कैडस्ट्रियल मैप, रेवेन्यू रिकॉर्ड, ट्रांसफर हिस्ट्री, तो फ्रॉड पॉसिबल नहीं रहता। ये रेवोल्यूशन है, एक रियल रेवोल्यूशन। अब इसके इंपैक्ट की बात करते हैं। होम बायर्स के लिए इंपैक्ट क्या होने वाला है? फाइनेंशियल इंपैक्ट, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइटल रिस्क 0 हो जाएगा। हर साल लाखों लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी,
फ्रॉड, फेक डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डिस्प्यूट सब कुछ झेलते हैं। कोर्ट ने कहा यह कॉलोनियल एरा लॉज है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, स्टैम्प एक्ट 1899, ये 100 से ज्यादा साल पुराने लॉ हैं। नाउ इट्स टाइम टू थिंक डिफरेंटली। ब्लॉकचेन करेगा। अब हकीकत क्या है, रियल स्टोरी बताता हूं आपको मैं। करंट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? डिकोटॉमी, रजिस्ट्रेशन और ऑनरशिप के बीच एक मैसिव गैप है। मतलब आप प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, सेल डीड भी हो गई और सेल डीड रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन फिर भी सच यह है कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक प्रिजम्पटिव टाइटल है, कंक्लूसिव टाइटल नहीं है। प्रिजम्पटिव का मतलब है यह सिर्फ एक रिकॉर्ड है, गारंटी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस का कहना है हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन हम गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ऑनरशिप सच में आपकी है। ये गैप ही है जहां फ्रॉड, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, फेक डॉक्यूमेंट्स सब कुछ घुस जाता है। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। गुरुग्राम मानेसर लैंड स्कैम, 1500 करोड़ का फ्रॉड। सेम प्लॉट को 5 to 6 टाइम अलग अलग लोगों को सेल किया। सब रजिस्ट्रेशन ऑथराइज्ड थे, सब डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं थे, लेकिन टाइटल मल्टीपल थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 2024 की रिपोर्ट सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से 5000 करोड़ एनुअल रेवेन्यू लॉस है इंडिया को। यही है इकोसिस्टम। डेवलपर, अथॉरिटी, रेवेन्यू ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार, सबको प्रॉफिट है इस एम्बिग्यूटी से। फेक डॉक्यूमेंट्स, डबल रजिस्ट्रेशन, बेनामी ट्रांजैक्शंस, ये सब थ्राइव करते हैं क्योंकि करंट सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब ब्लॉकचेन क्या करेगा? ब्लॉकचेन एक इम्यूटेबल, टेम्पर प्रूफ डिजिटल लेजर है। एक बार जब प्रॉपर्टी की टाइटल ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाए तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। क्रिप्टोग्राफिकली ये प्रूफ हो जाता है। और जब ब्लॉकचेन पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि सर्वे डाटा, कैडेस्ट्रियल मैप, रेवेन्यू रिकॉर्ड, ट्रांसफर हिस्ट्री, तो फ्रॉड पॉसिबल ही नहीं रहता। ये रेवोल्यूशन है, एक रियल रेवोल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं इंपैक्ट की। होम बायर के लिए क्या इंपैक्ट होगा? फाइनेंशियल इंपैक्ट, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइटल रिस्क जीरो हो जाएगा। अब राइट नाउ जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप हमेशा लीगल वरी में रहते हो, क्या मेरा टाइटल सच में क्लियर है? लीगल फीस, लिटिगेशन रिस्क, रीसेल में हैसल, सब कुछ। ब्लॉकचेन के साथ टाइटल कंप्लीटली सिक्योर हो जाएगा। बैंक तुरंत लोन दे देगा, रीसेल में कोई क्वेश्चन नहीं। प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 to 20% तक जंप हो सकती है, सिर्फ इसीलिए कि आपका टाइटल पूरा का पूरा सिक्योर है। डेवलपर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? डेवलपर जिनके पास क्लीन लैंड बैंक है, लेजिटिमेट प्रोजेक्ट है, उन्हें बेनिफिट मिलेगा। खरीदार उन पर ट्रस्ट करेंगे, प्राइस प्रीमियम मिलेगा। लेकिन डेवलपर जिनके पास डिस्प्यूटेड लैंड है, इलीगल ऑक्यूपेशन है, फेक डॉक्यूमेंट्स है, वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। और यही वो मोमेंट है जब टॉक्सिक एसेट्स मार्केट में डंप होंगे। रियल एस्टेट मार्केट में मैसिव डंप आने वाला है अगले 6 से 12 महीने में। वो सब प्रोजेक्ट्स, वो सब प्लॉट्स जिनका टाइटल डिस्प्यूटेड है, डेवलपर उन्हें सस्ते में बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ब्लॉकचेन आएगा तब वो पकड़े जाएंगे। बेटर है कि अभी डंप कर दो। अब फाइनल एडवाइस, प्रदीप मिश्रा वर्डिक्ट। ये बिगेस्ट न्यूज है 100 सालों में बायर सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इमीडिएट रिस्क है। पहली चीज, राइट नाउ अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो तो एक्सट्रीमली ड्यू डिलिजेंस करो। टाइटल को वेरीफाई करो, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर, तहसील में जाकर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर चेक करो कि कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कोई कैविएट तो नहीं है, डिस्प्यूट पोजीशन तो नहीं है। सेलर के डॉक्यूमेंट्स को थॉरोली चेक करो, लॉयर्स को हायर करो, उसे दो 10-20 हजार रुपए दो, उसको एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कराओ। दूसरा, अगर आपके पास पहले से प्रॉपर्टी है, खासकर अगर डिस्प्यूटेड एरिया में है, तो अपना टाइटल स्ट्रेंथन करना शुरू करो। अभी के अभी सब डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करो, म्यूटेशन कंप्लीट करो।
क्योंकि जब ब्लॉकचेन आएगा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को वेरीफाई करेंगे। अगर आपका टाइटल वीक है तब तो कागज में कुछ गड़बड़ दिख जाएगी, बेटर है अभी क्लियर कर लो। तीसरा, अगर आप इन्वेस्टर हो और स्पेकुलेशन की सोच रहे हो तो सावधानी रखें। मार्केट में खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में टॉक्सिक एसेट्स की डंपिंग होगी। सस्ती कीमत दिखेगी लेकिन शायद टाइटल का कारण है या एनक्रोचमेंट है या इलीगल पोजीशन है। अभी तो डील करो केवल रेपुटेड बिल्डर्स के साथ जिनके पास क्लीन लैंड बैंक है। चौथा, अगर आपका प्लॉट या प्रॉपर्टी पूरी तरह लीगल है और क्लियर है तो अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी खबर है। अगले 1 से 2 सालों में जब ब्लॉकचेन आएगा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो सकती है क्योंकि टाइटल सिक्योरिटी में कोई डाउट नहीं रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग ब्लॉकचेन से पहले प्रॉपर्टी खरीदेंगे उन्हें फिर से ब्लॉकचेन में अपने टाइटल को रजिस्टर कराना पड़ेगा। शायद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगी, सो उन्हें एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन जो लोग ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन के बाद प्रॉपर्टी खरीदेंगे सीधे ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड होगा। क्लियर, सिंपल और सिक्योर। प्रॉपर्टी मीशा शो में हम हमेशा आपको सच दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ब्लॉकचेन ऑर्डर एक हिस्टोरिक डिसीजन है। 66% ऑफ सिविल लिटिगेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और ये नंबर बदल जाएंगे, ब्लॉकचेन से बदल जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि रेवोल्यूशन को रेजिस्टेंस मिलेगी, ओल्ड सिस्टम को बेनिफिट है। इस एम्बिग्यूटी से डेवलपर, करप्ट ऑफिशियल्स, लैंड माफिया सबको प्रॉफिट है अनक्लियर टाइटल से। तो अभी 6 से 12 महीने का एक क्रिटिकल विंडो है। टॉक्सिक एसेट्स मार्केट में आएंगे, बायर को सावधानी से डील करने होंगे। ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन के बाद इंडिया की प्रॉपर्टी मार्केट बदल जाएगी, टाइटल सिक्योरिटी होगी, लिटिगेशन घटेगा और इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन अभी सबसे सावधान रहो। ड्यू डिलिजेंस ऑन स्टीरॉइड्स। खासकर किसी भी तरह की डील जल्दी क्लोज हो रही है या कीमत बहुत कम दिखाई दे रही है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना मेरा मिशन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई मार्केट रियलिटी और आपके सवालों को सीधा हकीकत के साथ वास्ता कराते हुए। इस शो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि हर इंडियन बायर को ये पता चले कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के लिए क्या किया है। नमस्कार और जय हिंद।